चलो मैं सबसे पहले आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम जेबा नजर साकिबिया है और मैं यहाँ पे सीनियर मैनेजर हूँ। ठीक है। आप सबको कुछ भी प्रॉब्लम आता है वर्क के रिगार्डिंग, कुछ भी आपको काम नहीं समझ में आ रहा या काम कैसे करना है, तो इसके रिगार्डिंग आप मुझसे कनेक्ट करेंगे। बट मेरा कुछ क्राइटेरिया है। कंपनी की तरफ से जो बेसिक आपके लिए ट्रेनिंग्स होता है ना, वो बेसिक ट्रेनिंग आप जैसे ही कंप्लीट कर लेते हो, आपको मेरा नंबर, सपोर्ट टीम से आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। बट आपको मेरा नंबर तब मिलेगा जब आप बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे। ठीक है। उसके बाद आपको जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे वर्क के रिगार्डिंग, आपकी सारी हेल्प मैं करने वाली हूँ। ठीक है। चलो, आप सब डायरी और पेन है? कंफर्म कर दो मेरे को एक बारी। नजराना जी, मैंने अभी कहा है कि आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, बट पहले आपको जो बेसिक ट्रेनिंग होती है कंपनी की तरफ से, उसको आप कंप्लीट करोगे, फिर सपोर्ट टीम से आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। अभी सिर्फ इतना बताओ कि आप सबके पास डायरी पेन है या नहीं है। जिनके पास है वो डन लिखेंगे। वॉइस नहीं आ रही है? वॉइस नहीं आ रही है क्या आप सबको मेरी? वॉइस आ रही है कि नहीं, जल्दी से बताइए, टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है। आ रही है। ओके। ओके ओके। चलो, सबके पास डायरी पेन है ना? जिसके पास नहीं है वो आप कैरी कर लो, या अभी नहीं लिया, अभी नहीं आप ला सकते हो तो देन आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगे, आपको देख लेना। बट इस चीज को नोट करना है, ठीक है। मैं आज जो भी बता रही हूँ ना, एक एक पॉइंट आपको नोट करनी है। इज दैट क्लियर? ओके। चलो, मैं सबसे पहले आप सबसे ये पूछना चाहती हूँ कि इससे पहले मेरा एक गोल सेटिंग का हुआ था, आप सब ने ज्वाइन करा था या नहीं करा था? मेरा एक सेशन हुआ था गोल सेटिंग के ऊपर, माइंडसेट के ऊपर। ओके। रब्बानी जी, शेख सईद नहीं? ओके ओके। कोई बात नहीं, आप जैसे ही मेरे से कनेक्ट करोगे ना, आपको वो मेरी क्लिप मिल जाएगी, ठीक है, सेशन की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो मैं आपको एक छोटा सा, पहले मैं फर्स्ट कॉल, आप सबको पता है ना कि आज डे 6 है और आज का टॉपिक है फर्स्ट कॉल। बट मैं उसको बताने से पहले मैं कुछ चीज आप सबसे क्लियर करना चाहती हूँ अबाउट सेल। ठीक है। आप सबके माइंड में आता है ना कि भाई बेचने वाला काम होता है यहाँ पे, यहाँ पे तो बेचना पड़ता है। बहुत सारे आपको ऑब्जेक्शन भी आए होंगे कि आप लोग का काम बेचने वाला होता है, आप लोग का काम चेन वाला होता है। बट हमारा काम ना चेन वाला है ना सेल, हाँ बट सेल जरूर है। आप आपको जो भी ऑब्जेक्शन करता है ना कि काम बेचने वाला है, तो आप उन सबको ये हैंडल कर सकते हो ऑब्जेक्शन उनका, कि इस दुनिया में जो इकोनॉमी है वो कैसे बढ़ रही है। क्या विदाउट सेल ये दुनिया सरवाइव कर पाएगी? चाहे वो ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, अफिलिएटिंग हो, फ्रीलांसिंग हो, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, विदाउट सेल क्या आप ग्रोथ पा सकते हो, जी सकते हो इस वर्ल्ड में? फटाफट से बताओ। ओके, नो। नो। ठीक है जी। तो आप सबको पता चल गया कि उनका आंसर आप सबको क्या देना है, कि विदाउट सेल ये वर्ल्ड जो है सरवाइव नहीं कर सकता। ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि सेल जो होती है ना, वो 3 पिलर पे रहती है। क्या आप सबको पता है सेल की पिलर क्या है? एनीबडी नोज? आई एम ऑडिबल नॉट? मुझे समझ नहीं आ रहा है एक्चुअली। चैट बॉक्स में बताओ मेरी वॉइस आ रही है आप सबको? कमेंट जब मैं करने बोलूँ ना, तो मेरे को कमेंट कर दिया करो उसी टाइम पे, बिकॉज क्या होता है ना, उसी से मुझे पता चलता है कि मेरी वॉइस आप सब तक जा रही है। ठीक है। ठीक है ओके। तो वो 3 पिलर्स ये होता है कि नीड क्रिएशन, फर्स्ट इज अ नीड क्रिएशन, सेकंड इज अ वैल्यू क्रिएशन, एंड थर्ड इज अ अर्जेंसी क्रिएशन। ठीक है। नीड क्रिएशन में क्या होता है
कि आपको सामने वाली की जो जरूरत है ना उसको जाननी पड़ती है। अब मैं एक छोटी सी मिसाल देती हूँ, मैंने पहले भी बताया हुआ है, जो मेरी टीम के लोग हैं वो शायद जानते भी होंगे इस चीज को, कि आप अगर किसी दुकान पे जाते हो, ठीक है, आपकी दुकान, अब सोचो आपकी एज जो है वो 60+ है, आप किसी शॉप पे जाते हो, मोबाइल शॉप पे, आप कहते हो भाई मुझे शॉप पे मुझे मोबाइल चाहिए। अब अगर वो जो सेल्समैन सामने वाला है, वो आपको अगर एंड्रॉइड फोन दे देता है, ठीक है, मान लो कि आपको 16 प्रो दे देता है, क्या वो 60+ का जो बंदा है वो उस फोन को हैंडल कर पाएगा? यस और नॉट? क्या वो अंकल जी उस चीज को हैंडल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगे। तो आपके सामने जब कोई आता है ना, या आप किसी को इंक्वायरी के लिए कॉल करते हो ना, तो आपको सामने वाले की नीड पहचाननी पड़ती है पहले, ठीक है, नीड के हिसाब से आपको उसको उनका सोल्यूशन देना है। अगर आप अपने माइंड में ये रख लोगे ना कि भाई मुझे तो बस कॉल उठाना है, कॉल करना है और सबको बेचना है, तो आप कभी नहीं बढ़ पाओगे। बेचने वाला आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपके माइंड में एक चीज होनी चाहिए कि भाई सामने वाले की नीड क्या है, उस हिसाब से आप सॉल्यूशन दोगे उनको, ठीक है, एकमात्र जो सॉल्यूशन ही है जो आपको ग्रोथ की तरफ लेके जा सकती है। तो आप उनको क्या करोगे, आप उनको बताओगे कि अंकल जी ये इसका आप एक कीपैड फोन ले लो, आपके लिए ये बेस्ट है, बोलोगे ना, ना कि उसको एंड्रॉइड फोन दे दोगे या एप्पल दे दोगे। ठीक है, तो सामने वाले की सबसे पहले अपने को क्या करनी है, नीड जो है उसको जाननी पड़ती है। सेकेंड इज वैल्यू क्रिएशन। अब मान लो आपका मोबाइल शॉप है, बट आजू बाजू में और भी बहुत सारे मोबाइल शॉप है। अब एक बंदा आपके ही शॉप में क्यों आए, क्यों आए, वो क्यों को आपको क्लियर करना है, उसको क्या करना है, आपको जो सामने वाला दे रहा है ना, आपको देखना है कि उसमें कमी क्या है, जो सामने वाला नहीं दे पा रहा है वो आप दे दो, तो सब आपके पास आएंगे। वैल्यू देना सीखो, बिहेवियर देना सीखो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि कॉल करते हैं, करते से उनको इनवाइट कर देते हैं कि भाई ये है ये है, या वेबिनार पे आ जाओ, या मैनेजर से बात कर लो। करने के बाद क्या करते हैं, वो ब्लॉक कर देते हैं, सीधा सामने वाले को ब्लॉक कर देते हैं। और वो बंदा इतना परेशान होता है, इतना परेशान होता है, हमसे वो करता है कनेक्ट तो कहता है हमारे साथ फ्रॉड हो गया। जाहिर सी बात है, आप गलत कर रहे हो सामने वालों के साथ, तो आप भी ग्रोथ नहीं ले पाओगे और इस तरीके से आप कंपनी की भी रेपुटेशन खराब कर रहे हो, ठीक है। बिहेवियर अच्छी करनी है, वैल्यू देनी। थर्ड इज द अर्जेंसी क्रिएशन। आपने किसी मॉल वॉल पे अगर आप गए हो, तो आपने देखा होगा ना, 20% फ्लैट ऑफ जा रहा है, 30% ऑफ जा रहा है, या आज एक लोगे तो आज एक के साथ एक फ्री, होता है ना। तो इसको कहते हैं अर्जेंसी क्रिएशन। आप अगर किसी को कोई चीज दे रहे हो, तो आप उसमें थोड़ा सा अर्जेंसी डालो। लाइक अगर आप किसी को वेबिनार के लिए इनवाइट कर रहे हो, ठीक है, इनवाइट आप कैसे करते हो कि भाई हमारा वेबिनार आज शाम को होने वाला है, हमारे फाउंडेशन जो हमारा फाउंडर है वो आने वाले हैं, बताने वाले हैं कि काम क्या है, ठीक है। अगर आप ऐसे बोलोगे कोई नहीं आएगा, क्योंकि वो क्या सोचेगा ना कि भाई इनका तो यही काम है, हर किसी को वीडियो पे बुला लेते हैं, ऑन कॉल बुला लेते हैं, बस यही करते हैं। अपने को अर्जेंसी क्रिएट क्या करनी है कि भाई देखो हमारा आज वेबिनार है, और आज जो वेबिनार है ना, सीट बहुत लिमिटेड है, हर किसी का नाम आ नहीं रहा है, अगर आप सीरियस हो तो मैं आपका नाम डालूंगी या डालूंगा। और अगर अपनी तरफ से ये भी कर देना, एक एक मतलब बढ़ा देना कि भाई अगर आप आज करते हो ना तो आज के लिए फ्री वेबिनार होने वाली है। एक क्या हो गया, अर्जेंसी क्रिएट हो गया, ठीक है। ये तीन पिलर किस किस को समझ आया, कमेंट में बताओ, जल्दी से बताओ। ओके, होना चाहिए, ठीक है। चलो अब मैं बताती हूँ फर्स्ट कॉल का, ठीक है। फर्स्ट कॉल का सबसे पहले एक चीज आप ध्यान में रखना कि जो ऑफलाइन कंपनीज होती है ना, या जो ऑफलाइन बिजनेस होता है, ऑफलाइन काम होता है, उस पे बंदे से फेस टू फेस बात होती है, ठीक है। बट अपना जो बात है वो फेस टू फेस नहीं होता है। अपना किसके थ्रू होता है, या वीडियो कॉल होता है, या जूम पे होता है मीटिंग, या फिर आप डायरेक्टली कॉल दे सकते। ये तीन चीज करनी बहुत जरूरी है, बिकॉज जो बंदे ये सॉरी, जो बंदे ये कहते हैं कि भाई मैं तो मैसेज पे करता हूँ, कभी नहीं आने वाले आपके पास, लीड्स कभी नहीं आएंगे, कोई कस्टमर आपके पास नहीं टिकने वाला अगर आप मैसेज पे बात करते हो तो।
फर्स्ट कॉल इज अ मैंडेटरी है। चाहो तो वीडियो कॉल भी कर सकते हो, चाहो तो पर्सनली उसके साथ अपने एक टीम बना करके उसको गाइडेंस के लिए जूम पे भी इनवाइट कर सकते हो, ठीक है। ये तीन चीज आपको करनी है, मैसेज पे बात नहीं करनी, मैसेज पे बहुत कम बात करनी है, ज्यादातर कोशिश करना है कॉल पे, ठीक है। सेकंड इज कि आपका जो काम है ना, आप एक ऐसे सोचो कि आप सेल्समैन नहीं हो, आप एक कंसल्टेंट हो। अगर आप ये सोच के वर्क करोगे ना, तो आप यकीन मानो, अगर आप दिन में बंदे से बस बात कर रहे हो ना, तो 8 या 7 बंदे तो आपके व्हाट्सएप पे आएंगे ही आएंगे। बस शर्त ये है कि आपको एज अ कंसल्टेंट बात करनी है, ठीक है। लाइक अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, अब डॉक्टर, अभी आप गए हो डॉक्टर के पास, डॉक्टर आपका नाम पूछता है, ठीक है, आपने बताया अपना नाम, मेरा नाम ये है। तो अब डॉक्टर आपका नाम सुनते से क्या आपको दवाई लिख देता है। और अगर कोई डॉक्टर ऐसा करता है तो क्या उसके पास पेशेंट जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्यों? इस डॉक्टर ने तो हमारा प्रॉब्लम सुनना ही नहीं, वो किस चीज की सॉल्यूशन दे रहा है। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, आपको एज अ कंसल्टेंट काम करना है। आप एक मदद करने वाले हो, ठीक है, आप प्रीफर करने वाले हो। डॉक्टर का जो काम होता है ना, वो सिर्फ दवाई लिख कर देना होता है, ठीक है। वो आपको बताता है, आपका प्रॉब्लम सुनता है, उस हिसाब को आप ये सॉल्यूशन देता है कि भाई आप ये दवाई लो, आपका ठीक हो जाएगा। ना कि वो अपने पास से दवाई जेब से निकाल कर आपके हाथ में रख देता है। दवाई लेने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ता है? डिस्पेंसरी में, है ना। तो आप एज अ डॉक्टर खुद को समझो कि आप प्रीफर करने वाले हो, ठीक है, आप प्रीफर करने वाले हो सिर्फ। तो आप अगले को बस इतना बताना है कि भाई ये हमारा ये प्रोडक्ट है। आपका प्रोडक्ट क्या है? सर्विस। कि भाई जिससे सामने वाले को कुछ हेल्प मिल सके, स्किल्स के थ्रू हो या फिर अफिलिएटिंग के थ्रू हो। ओके, इतना आपको सबको समझ में आया ना? एक बार चैट में बताओ मेरे को। ओके। ओके। सेकेंड इज कि कस्टमर की प्रॉब्लम को समझना, ठीक है, उसका गोल सेट क्या है। तीन चीज पे फर्स्ट कॉल टिका होता है, तीन चीज पे, ठीक है, आप ये नोट कर लो डायरी पे। फर्स्ट इज, और आपको ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपको अपने क्लाइंट से, अपने कस्टमर से इनडायरेक्टली पूछना है, डायरेक्ट नहीं पूछना। डायरेक्ट नहीं पूछना, इनडायरेक्ट पूछना, बातों बातों। फर्स्ट इज कि अभी आप कहाँ हैं, कहाँ खड़े हो, अभी आप हो क्या आप अभी, ठीक है। सेकेंड इज कि आपको करना क्या है, कहाँ जाना है आपको, क्या करना है लाइफ में, गोल सेट क्या है। ये दो अगर क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाता है, तो थर्ड इज के आप कैसे जाओगे। आप यहाँ पे हो, आपको यहाँ जाना है, जाना कैसे है, ये मेन चीज होता है कि जाना कैसे है, ठीक है। ये 3 पॉइंट आप लोग लिख लो। और इनडायरेक्टली आपको पूछनी है, डायरेक्ट नहीं पूछनी है, ठीक है। अब जो दुनिया में जो लोग है ना, दुनिया में जो लोग है ना, 5% लोग ऐसा है जो कि स्मार्ट वर्क करते हैं, हार्ड वर्क नहीं करते। अब मान लो कि जैसे कि जो अंबानी है, ठीक है, आपको क्या लगता है वो फिजिकल काम करता है, मजदूरी करता है वो, कॉल पे बैठा रहता है वो, जियो के कॉल पे वो बैठता है क्या? फिजिकल नहीं करता वो। मैकडोनल्ड का जो मालिक है, फाउंडर है, वो क्या, वो बैठ करके वो चिकन बेचता है? वो नहीं बेचता। अब सोच लो, जो उबेर चल रही है ना, उबेर, ओला, पता नहीं क्या क्या अब तो निकल गया, जो उसका जो फाउंडर, उसका जो मालिक है, वो क्या खुद ड्राइवर है? बट वो लोग क्या कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। बट उससे ज्यादा मेहनत एक ऑटो रिक्शा वाला करता है, हैंड रिक्शा वाला करता है। बट आपको क्या लगता है अमीर कौन है? वो 5% है, या फिर वो 90% है जो हार्ड वर्क कर रहा है? चैट बॉक्स में बताओ। 5% जो स्मार्ट वर्क कर रहे हैं वो लोग अमीर है, या 95% जो हार्ड वर्क कर रहे हैं वो लोग अमीर है? हु इज द रिचेस्ट पर्सन? 5%। ओके, चलो इतना तो समझ आया आप लोग को कि अपने को हार्ड वर्क नहीं करना, अपने को स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। अभी देखो, फर्स्ट कॉल जो होता है ना, वो 4 पार्ट पे डिवाइड है। आप सब लिखते रहना, ठीक है, ऐसा नहीं है कि लिख नहीं रहे हो, लिखते रहना। फर्स्ट इज
कि आपको अपनी सेल्फ इंट्रो देनी है। ठीक है। मैंने अभी आपको, अभी जो मीटिंग ऑन हुआ हमारा, ठीक है, स्टार्ट हुआ, मैंने आपको अपने बारे में बताया, छोटा सा इंट्रो था बट मैंने बताया, ठीक है, ताकि आपको पता चले मैं हूँ कौन। ऐसी कोई एरा गैरा नीला कोई भूल करके आपसे बात कर लेगा तो कोई सामने वाला बात इंटरेस्ट नहीं लेगा उस पर, ठीक है। तो आप हो क्या, अपना सेल्फ इंट्रो देना जरूरी है। सेकेंड इज कि कस्टमर का इंट्रो। लिख रहे हो ना आप सब। फर्स्ट इज सेल्फ इंट्रो, सेकेंड इज कस्टमर इंट्रो। जिसने लिख लिया है बता दो, थम्स अप दे दो एक। थम्स अप दे दो या फिर चैट बॉक्स में फायर लगा दो, कुछ भी कर दो। फास्ट, वी हैव नो टाइम। ओके, अफसरी जी। Yes, yes. अरे फायर लिखना नहीं है, फायर इमोजी डालना है। आप भी ना। तो फर्स्ट इज अ सेल्फ का, सेकंड कस्टमर इंट्रो, इज प्रोडक्ट मॉपिंग। प्रोडक्ट मॉपिंग कह लो या फिर कंपनी का इंट्रो कह लो, कुछ भी आप कह लो। अगर मेरी वॉइस अटक रही है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है, आप रिकॉर्डिंग देख लो। ग्रुप में रिकॉर्डिंग डल जाएगी। थर्ड इज अ कंपनी का इंट्रो या फिर प्रोडक्ट मॉपिंग, कुछ भी लिख लो आप, ठीक है। फोर्थ क्या है, सीटीए। सीटीए का मतलब होता है कॉल टू एक्शन, फाइनल, ये फाइनल है। आप पहले ये चारों लिख लो, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके बताती हूँ। सबने लिख लिया। सबने लिख लिया क्या, बताओ यार, मेरी आवाज भी थोड़ी प्रॉब्लम कर रही है। मेरी तबीयत एक्चुअली एकदम अच्छी नहीं है बट फिर भी आप लोग के लिए करना पड़ता है, वर्क है। ओके। अफसरी जी ही मैसेज कर रही हैं चैट पे, कोई और नहीं लिख रहा है क्या यहाँ पे। चलो ठीक है। अभी मैं फर्स्ट जो था ना आपका सेल्फ इंट्रो, सेल्फ इंट्रो में क्या क्या आता है। सेल्फ इंट्रो ऊपर लिखो, उसके नीचे एक वन लिखो, ठीक है, वन जो पॉइंट है ना, पॉइंट वन लिखो। पॉइंट वन इज रैपो बिल्डिंग। सेकंड पॉइंट लिखना इंगेजमेंट। एक बार ही हो जाए तो डन बता देना। फर्स्ट इज रैपो बिल्डिंग, सेकंड इज एंगेजमेंट। फर्स्ट इज रैपो बिल्डिंग। ओके। सेकंड इज एंगेजमेंट, इंगेज करना किसी को। अब देखो रैपो बिल्डिंग क्या होता है मैं बता देती हूँ। अगर आप किसी से कॉल में बात कर रहे हो, ठीक है, आप जैसे बोले हेलो, आपका नाम क्या है। अब जहां पे ऐसे पूछोगे ना कि हेलो आपका नाम क्या है, या मान लो कि कोई आपको आपको एक जो लिस्ट मिलता है, कोई भी रैंडमली सा नाम ले लो, आदिल ले लो, ठीक है। आप कॉल करते हो, हेलो मेरी बात आदिल जी से हो रही है। वो बंदा समझ जाएगा भाई ये बेचने वाला है। क्योंकि ये जो टोन है ना, ये टोन बेचने वाले लोग करते हैं। और इसमें कॉन्फिडेंस भी नहीं दिखता। कॉन्फिडेंस किस में दिखता है मैं बताऊं। आपने कॉल किया, हेलो आदिल जी आप कैसे हो, मैं जेबा बोल रही हूँ फ्रॉम फ्यूचर फिक्स। अब बताओ कौन सा आपको अच्छा लगा ट्यून। ये ट्यून अच्छा लगा जो मैंने अभी बोला या पहले वाला। ट्यून वन और ट्यून टू, कौन सा अच्छा लगा आपको। ओके। हाँ। चलो। तो आपको बात पहले कैसे करनी है। आपने कॉल किया, आपको डायरेक्टली पूछना है कि आप आदिल जी बोल रहे हो, अपना नाम बताना है। मैंने आपको बोला था ना कि फर्स्ट इज अ सेल्फ इंट्रो, अपना इंट्रोडक्शन आपको देना है। तो मेरा नाम जेबा है, मैं फ्यूचर फिक्स से बोल रही हूँ। हाँ आपने इंक्वायरी की थी, तो सामने वाला बोलेगा ना, अगर कई लोग ऐसा करते हैं, सामने वाले अगर बोलते हैं ना कि नहीं हमने तो नहीं की थी, तो क्या बोलता है, "अच्छा, ठीक है सॉरी सॉरी, आपने नहीं की होगी", कॉल कट कर देते। फिर वो बंदे क्या करते आते हैं हमारे पास कि मैम आपने जो दिया था ना लीड, वो अच्छा नहीं है। उसने तो इंक्वायरी ही नहीं की थी, उसने तो मना कर दिया। अब जब बात ही आप ऐसे करोगे कि आप ये बोल रहे हो, आप आदिल बोल रहे हो, आपने इंक्वायरी की थी,
उसने कह दिया नहीं, आपने रख दिया। ऐसा नहीं होता। आपको बोलना पड़ता है कि भाई मैं पहले तो अपने आपने इंट्रो दे दिया। उसके बाद जब आप पूछोगे ना कि भाई आपने इंक्वायरी की थी सोशल मीडिया के थ्रू, तो सामने वाला अगर कहता है ना कि नहीं, तो आप उनको रिमाइंड करवाओगे कि मैम या सर, आपने फेसबुक या इंस्टाग्राम देखते हुए आपने इंक्वायरी की थी, तभी आपका डेटा मुझे शो हो रहा है, आपका नेम आपका नंबर मुझे शो हो रहा है। क्योंकि जो इंक्वायरी करता है वो इंक्वायरी ही करता है, उसके बिहाफ में सामने कोई एलियन नहीं बैठा होता, वो इंसान ही कर रहा होता है। बट आपको बात अच्छा करना आना चाहिए। देखो, आपको ना क्वेश्चन पूछना आना चाहिए। आप जो सवाल करते हो ना, वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप सवाल ही ऐसे करोगे ना, तो सामने वाला एकदम सोचेगा कि भाई ये मुझे बेच रहा है, इंटरेस्ट नहीं देगा। और मान लो अगर इंटरेस्ट दे भी दिया ना, तो वो आपके व्हाट्सएप तक नहीं आएगा, वो आपको फौरन ब्लॉक कर देगा, आपकी बात सुनते ही से वो ब्लॉक कर देगा। ठीक है। तो आपको रेपो बिल्डिंग कैसे करनी है? कि भाई आपने पूछ लिया, आपने इंक्वायरी की थी, सामने वाले बोलेंगे हाँ मैंने की थी। देन आप उनसे पूछोगे कि मैम आपसे मैं 2 मिनट बात कर सकती हूँ, आप फ्री हो? उनसे पूछना। क्योंकि अगर आप बिना पूछे उनसे बात स्टार्ट कर दोगे ना, तो वो अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बट अगर आप सामने वाले से आप इजाजत अगर आप लेते हो ना कि भाई मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ, देन वो आपकी पूरी बात सुनेंगे। ठीक है। आप उनसे पूछोगे कि वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? वॉइस आ रही है मेरी? ओके। तो आप सामने वाले से पूछते हो कि भाई आप कहाँ से बात कर रहे हो। तो अगर वो कहते हैं ना कि जैसे कि मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ, तो रैपो बिल्डिंग का मतलब होता है ना कि थोड़ा सा रिलेशन उनसे बना लो आप। एक सामने वाला कह रहा है मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ, तो अगर आप भी दिल्ली से हो, तो आप उनसे क्या कहोगे, अरे वाह मैं भी तो दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली कहाँ रहते हो आप? तो ऐसे करोगे ना, वो थोड़ा इंगेज भी होगा। ठीक है। आपका फर्स्ट पॉइंट भी कंप्लीट हो गया, रैपो बिल्डिंग। सेकेंड पॉइंट इस इंगेजमेंट, वो भी कंप्लीट हो गया, वो थोड़ा इंगेज हो जाएगा आपके साथ, ट्रस्ट थोड़ा सा बिल्ड होने लग जाएगा। ठीक है। उससे थोड़ा सा यहाँ वहां ऐसे ऐसे करके आप थोड़ा सा बात करना स्टार्ट करोगे, वो थोड़ा देखोगे वो इजी कंफर्ट जोन में आ रहा है वो। अब जैसे उसको थोड़ा सा इंगेज कर लेते हो, तो सेकेंड क्या आता है, आपको उनकी पूरी बात सुननी है। ठीक है। उनकी अब सामने वाले की आपको बात सुननी है। देखो, इस कंपनी, ये जो इंडस्ट्री है ना, इसका रूल्स एक ही है कि आप ज्यादा से ज्यादा सुनो और कम से कम बोलो। 80% आपको सुनना है और 20% आपको बोलना है। सामने वाले को बोलने दो। क्योंकि सामने वाला कोई भी अगर फॉर्म फिल करता है ना, देखो कोई ऐसे भी नहीं करता है। किसी को सच में नीड होती है। अब चाहे वो सीखने की नीड हो, चाहे वो पैसे कमाने की नीड हो, नीड होती है। तो जब किसी कोई नीड से आपके पास आ रहा है ना, तो आप उसको सुनो, पूरा सुनो उसको। तो सेकेंड क्या आ जाता है कि कस्टमर का इंट्रो, यानी कि आपको उसको पूरा सुनना है। अब कस्टमर इंट्रो में क्या क्या आता है? प्रोफाइलिंग आती है, पेन पॉइंट, ये सबसे बहुत अच्छी पॉइंट है, आप इसको लिखना, पेन पॉइंट। आप सब लिख रहे हो? फर्स्ट इज प्रोफाइलिंग, सेकेंड इज पेन पॉइंट, एंड थर्ड इज क्लियरिंग वाई। यानी कि आप जैसे आप अपना रैपो बिल्डिंग कर चुके, आप उनको इंगेज कर चुके, ठीक है। अब आप उनसे प्रोफाइलिंग, आप उनसे पूछोगे कि भाई आप ये क्यों करना चाहते हो। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था ना कि 3 चीज ऐसी है जो कि आपको इनडायरेक्टली उनसे पूछनी है। क्या है वो? अभी आप कहाँ हो? तो बातों बातों में प्रोफाइलिंग में आपको ये क्वेश्चन करना है, प्रोफाइलिंग के टाइम पे, कि आप अभी करते क्या हो। आप उनसे पूछोगे कि आप अभी करते क्या हो, वो इसका आंसर क्लियर कर देंगे कि अभी वो कहाँ है। सेकेंड इज आपको जाना कहाँ है, मैंने बोला था कि कहाँ जाना है, क्या करना है, गोल क्या है आपका। ठीक है। तो अब बातों बातों में उनसे आप ये भी पूछोगे कि आप ये क्यों करना चाहते हैं, ऐसी क्या नीड आ गई आपको कि आप ये सीखना चाहते हैं। समझ आ रही है? फिर थर्ड इज वाई, आपको जैसे कि उनको, उनकी नीड, जैसे कि आपने समझ गया कि इनको पैसे की जरूरत है,
जब आपको उनकी नीड पता चल जाएगी ना कि भाई इनको पैसे की सख्त जरूरत है, ठीक है, तो आप जब वो आपके साथ आगे बढ़ेगा ना, काम करेगा, तो वो कभी भी अगर आपको लग रहा है ना कि भाई ये थोड़ा सा ना इजी ले रहा है काम, अभी सही से कर रहा नहीं है, तो आप उस पॉइंट पे उनका जो पेन पॉइंट है ना उसको याद दिलाओगे कि आपको याद है सर कि आपने कहा था कि आपको पैसे की नीड है। आप उसको याद रिमाइंडर करवाओगे कि भाई आपने मुझे कहा था कि आपको पैसे की नीड है। तो अगर आप ये नहीं करेंगे तो कैसे आप अपनी गोल को अचीव कैसे करोगे? पेन पॉइंट को ट्रिगर कर देना है आपको। ठीक है, सामने वाला बंदा ऑब्वियसली आप जो बोलोगे वो करेगा। सेकंड आ गया। अभी मैं आपको एक चीज लिखवाती हूँ आपसे, ठीक है ना? आप लोग लिखो नाइस, NICE। ये सब जो है ना कस्टमर इंट्रो में आता है। नाइस का क्या मतलब होता है मैं बता देती हूँ। नाइस का मतलब होता है कि आपको उनकी नीड जाननी है, जैसे कि मैंने अभी कहा कि आप उनसे पूछोगे कि आपको क्या प्रॉब्लम, क्या ऐसी दिक्कत आ गई कि आप ऑनलाइन काम करने के लिए मजबूर हो गए। नीड, N फॉर नीड। अब आता है नाइस का आई, ठीक है, आई इज इंटरेस्ट। अगर सामने वाला कहता है कि भाई मुझे ना इंटरेस्ट है स्किल सीखने में, क्योंकि हमारी कंपनी में बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो कि ऑलरेडी किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, ऑफिशियली वो काम कर रहे हैं, ऑफलाइन काम कर रहे हैं, फिर भी वो यहाँ पे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनको अपनी कंपनी के लिए और ज्यादा नॉलेज चाहिए, स्किल सीखना है, उनको स्किल बिल्ड करना है। तो आपको यहाँ पे उनका इंटरेस्ट भी शो हो गया कि भाई इसको नीड है, कि इसको इंटरेस्ट किस में है, स्किल्स में। ठीक है। बहुत सारे लोग एज अ पार्टनर में भी बहुत सारा इंटरेस्ट दिखाते हैं कि मुझे एज अ पार्टनर काम करना है, क्योंकि अफिलिएटिंग जो है ना, अफिलिएटिंग बहुत ग्रोथ कर रही है। ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह अफिलिएटिंग चल रही है, ठीक है, तो वो सीखने के लिए भी लोग आते हैं। तो आपको उनका इंटरेस्ट पता चल जाएगा, ठीक है। थर्ड नाइस का क्या है? सी, यानी कि कंसर्न। आपने उनका पता किया नीड क्या है, इंटरेस्ट आपको पता चल गया उनका। थर्ड क्या है? आपको कंसर्न उनको करना है कि आपके पास कोई ऐसा प्लान है कि अगले 2 साल में आप अपनी टारगेट को अचीव कर लो, या 1 साल में कर लो, या 2 महीने में कर लो। वो कहेंगे नहीं। वहां पे आपको कंपनी का इंट्रो देना है कि भाई ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जो आपकी हेल्प कर सकता है, स्किल्स में भी कर सकता है, फ्रीलांसिंग में भी कर सकता है, और अफिलिएटिंग में भी कर सकता है। यहाँ पे आपने उनको कंसर्न कर दिया। फोर्थ नाइस का क्या बच गया? ई। ई से क्या है? एक्सपेक्टेशन। ठीक है, एक्सपेक्टेशन क्या है कि उनका, आप उनसे पूछोगे कि आप जो ये ज्वाइन कर रहे हो कंपनी, आपको इस कंपनी से क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या आप करना चाहते हो यहाँ पे। यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा उनकी नीड के वो स्किल्स के लिए आ रहे या अफिलिएटिंग के लिए आ रहे। ये चीज जैसी आपको पता चल जाएगा ना कि भाई इनकी इंटरेस्ट किस चीज में है, तो एक सेकंड, एक सेकंड, वॉइस आ रही है मेरी? वॉइस आ रही है मेरी? ओके। तो फोर्थ क्या था? एक्सपेक्टेशन, ठीक है। तो आप उनका एक्सपेक्टेशन पूछना कि फ्यूचर फिक्स से आपको क्या एक्सपेक्टेशन है। वो आपको बताएंगे कि मैम मैं चाहता हूँ कि मेरी यहाँ से हेल्प हो जाए, या सर मैं चाहता हूँ कि मेरी यहाँ से कुछ इनकम हो जाए। वो जो उनका एक्सपेक्टेशन है ना, उसके रिगार्डिंग आपको उनको ट्रेनिंग देनी है। बहुत सारे लोग यहाँ पे आए, मेरे से मिले और मेरे को पर्सनली बोलते हैं कि मैम मैं ये नहीं चाहता था, बट ये काम के लिए मुझे फोर्स करा जा रहा है, मैं ये नहीं करना चाहता, मेरा रिफंड करवा। क्यों वो कहते हैं ये चीज? क्योंकि उनसे उनकी एक्सपेक्टेशन नहीं पूछी गई है, उनसे उनकी एक्सपेक्टेशन नहीं पूछी गई, जिसकी वजह से वो ये प्रॉब्लम खुद भी फंसे, उनका तो खराब हुआ इमेज, कंपनी का भी इमेज खराब हो गया। यहाँ तक आप सबको समझ में आया नाइस का मतलब? फोर्थ पॉइंट सब आपने लिखा हुआ है, NICE। जल्दी से चैट बॉक्स में बता मेरे। अयान खान। और किसी ने नहीं लिखा है क्या पॉइंट?
ओके। थर्ड पॉइंट क्या था हमारा? प्रोडक्ट मॉपिंग या फिर कंपनी का इंट्रो। ठीक है। कंपनी का इंट्रो आप कैसे करेंगे कि आपकी जो भी मतलब प्रॉब्लम उनको आ रही है ना, वो आप यहाँ पे सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे कि आपने कॉल किया किसी को, ठीक है, आप बात कर रहे हो, बात करते हुए आपने पूरी प्रॉब्लम सुनी, उनकी प्रॉब्लम सुनने के बाद आप उनको बोलोगे कि भाई मैं आपकी सारी प्रॉब्लम समझ गया हूँ, बट क्या है ना कि अगर मैं इसका सोल्यूशन ऑन दी कॉल आपको देने लगूं तो इससे 1 से 1.5 या 2 घंटे भी लग सकते हैं। ठीक है। और इतना टाइम ना मेरे पास है, ठीक है, और आपके पास भी इतना नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास दिन भर में पूरे 1 से 200 इंक्वायरी आती रहती है। जैसे आपने करा ऐसे बहुत सारे लोग इंक्वायरी करते हैं। तो ऑन दी कॉल ये नहीं है, मैं आपको नहीं कर रही। तो आपको करना क्या है, आज शाम को 7 बजे, आज शाम को आपके फाउंडर के बारे में बताना है। उनका नाम साबिर पठान है। उन्होंने अब तक ये कर लिया है, हमारी कंपनी ने अब तक इतना ग्रोथ लिया है। ठीक है। उनका आप प्रोफाइलिंग जा करके चेक कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। आपको उनके बारे में थोड़ी सी हाइप क्रिएट करनी है। फिर आपको वेबिनार के बारे में हाइप क्रिएट करनी है कि भाई जैसे मान लो जो सामने वाला इंक्वायरी कर रहा है ना, जो आदिल बंदा है, वो एक स्टूडेंट है। तो आपको उनके हिसाब से बात करनी है कि भाई जैसे आप स्टूडेंट हो ना, तो आपकी तरह बहुत सारे स्टूडेंट आज आने वाले, पूरे पैन इंडिया लेवल से यहाँ पे आने वाले हैं। बिजनेसमैन भी आ रहे हैं, हाउस वाइफ भी आ रहे हैं, स्टूडेंट भी आ रहे हैं, अनएम्प्लॉय भी आ रहे हैं, हर कोई आ रहा है। तो जिसकी वजह से ना जूम आप जानते होंगे ऐप के बारे में, उनसे पूछना आप ऐप के बारे में जानते हो। अगर वो कहते हैं यस तो ठीक है, अगर वो नहीं कहते तो कहना मैं आपको लिंक दे दूंगा। तो आप उनको बताना जो जूम होता है ना, वो बहुत लिमिटेड सीट देता है अपने को। तो अगर आप इसके लिए अपनी ग्रोथ के लिए 1 घंटा निकाल सकते हो तो मैं आपका नाम वहां पे डाल सकता हूँ, बट आपको मुझे कंफर्म बताना पड़ेगा। ठीक है। तो ये एक क्या हो गया, प्रोडक्ट मॉपिंग हो गया आपका। ठीक है। कंपनी का इंट्रो हो गया, थोड़ा सा हाइप भी क्रिएट हो गया इसमें। समझ आ रही है आप सबको? कोई बात नहीं, लेट हो गई, इसकी रिकॉर्डिंग आप देख लेना। तो आपने जैसे कि अभी अब बता दिया। अच्छा, आप एक्स्ट्रा ऐड भी कर सकते हो इसमें। आप ऐड ये कर सकते हो कि भाई हमारी कंपनी जो है ना, आपको 2 तरीके से हेल्प कर सकते हो। एक तो आपको स्किल्स के थ्रू आप कर सकते हो, और अगर आप स्किल्स के थ्रू आप यहाँ पे वर्क करते हो ना, तो क्या होता है, इन फ्यूचर बहुत सारे ऐसे कोर्सेज आने वाले हैं हमारी कंपनी में जो आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं आपकी स्किल्स में। ठीक है। आप उनको ये बता देना कि इन फ्यूचर और भी आने वाले हैं। और फिर आप उनको ये भी बता देना, आप एक और तरीके से हमारे साथ यहाँ पे काम कर सकते हो एज अ अफिलिएट। अगर आप वो करते हो तो आपको हमारा जो यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम है ना, वो आपको फ्री मिलता है। आप तो एक कोर्स ले रहे हो अपनी स्किल्स के लिए, वो आप ले रहे हो, ठीक है। उसके साथ साथ जो अफिलिएटिंग अगर आप करते हो, वो आपकी साइड इनकम भी हो जाती है, और वो टोटली फ्री रहती है। कितना ही अच्छा होगा कि अगर आप स्किल्स के साथ साथ साइड से कुछ इनकम भी कर लो। पैसे किसको खराब लगता है? ठीक है। ऐसे करके थोड़ा सा आपको हाइप क्रिएट करना है। एंड द लास्ट इज सीटीए। सीटीए मतलब कॉल टू एक्शन। आपको उनको बताना है कि ये जो है ना, ये सारा चीज जो अभी मैंने आपको बताया है, ये 2 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट ये है कि आपको मेरा नंबर सेव करना पड़ेगा, जेबा करके आप फ्यूचर फिक्स कर लो। ठीक है, कुछ भी नाम से आप मेरा सेव कर लो। सेकेंड इसके आपको मुझे मैसेज करना पड़ेगा, हाय हेलो जो भी आप चाहो आप मुझे मैसेज कर दो, और अपना नाम लिखकर मैसेज करना। ठीक है। अब जैसे ये मेरे को आप मैसेज करोगे, मैं 4 बजे के टाइम आपका नेम जो आपका सीट है उसको मैं बुक करके आपको कंफर्मेशन दे दूंगी। ऐसे करके आपको उसको कॉल टू एक्शन करना है। अभी मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग करते क्या। अब जैसे कि हाउस वाइफ काम कर रही हैं, वो कॉल कर रही हैं, ठीक है, वो खाना बनाती है, एक साइड पे कॉल चलता है। ऐसे कॉलिंग नहीं होती है। अगर आप 1 घंटे या 2 घंटे या 2.5 घंटे अपने काम पे दे रहे हो ना, तो आपको एक जगह बैठ के प्रॉपर, आपके पास एक डायरी और एक पेन होना चाहिए। एक डायरी एक पेन होना चाहिए कॉल के टाइम पे, ठीक है। क्योंकि आप एज अ सेल्समैन काम नहीं करोगे, एज अ कंसल्टेंट। आपने डॉक्टर को कभी देखा है?
अब जब डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम बताते हो, क्या वो सिर्फ कान से सुनता है? नहीं, वो सुनने के साथ साथ लिखता रहता है। वो आपका चेस्ट चेक करता है, वो लिखता है चेस्ट इज क्लियर। वो आपका थ्रोट देखता है, वो देखता है थ्रोट इज क्लियर। कहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम, वो लिखता रहता है। तो आप जब किसी को कॉल कर रहे हो, सामने वाला आपको प्रॉब्लम बता रहा है कि भाई मेरा ना घर पे ये प्रॉब्लम है, इस वजह से मैंने इंक्वायरी की थी, आप उसको लिखो, उसके प्रॉब्लम को लिखो आप। और लिखने के हिसाब से, उस हिसाब से आप उनको उनका सॉल्यूशन दो। अभी जो ओला, उबेर और इन ड्राइव और बहुत सारे ऐसे चीज चल रहे हैं, स्नैप भी अब तो निकल गया। ये सब तरक्की क्यों कर रही है पता है आपको? वहीं पे एक नॉर्मल सा टैक्सी वाला, नॉर्मल सा रिक्शा वाला इतना ग्रोथ नहीं कर पा रहा है अभी के टाइम पे। क्यों? सबसे पहली बात तो ये है कि ओला, उबेर जितने भी ये सब है, ये ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं। आपने एक बटन क्लिक किया, वो आपके घर पे है। टैक्सी आपके घर आती है, तो टैक्सी आपके एक बटन पे आ सकती है, नहीं आ सकती, ओला उबेर आ सकता है। ठीक है, फर्स्ट तो उसका ये है। सेकंड ये है कि जो इसके फाउंडर है ना, उन्होंने ना कैसे करके इसको निकाला था पता है? वो एक रात अकेले सड़क पे खड़े, तो उनको कोई व्हीकल्स नहीं मिल रहा था। उनके दिमाग में आया कि ये पब्लिक को प्रॉब्लम कर रही है। उन्होंने इसका सॉल्यूशन क्या निकाला? निकाल दो गाड़ी। तो आप प्रॉब्लम कुछ बताते हो, दवाई देते हो, तो वर्क करता है। इतना आप सबको समझ में आया? मैं से इतनी जल्दी इतनी जल्दी। जी। ओके, अयान जी को आ रही है, जाकिर को भी आ रही है। अयान, ओके। ओके, मैं यहाँ पे कितने लोग हैं? 21 लोग हैं, ठीक है। 21 लोग हैं, तो मैं किसी एक को कहती हूँ कि मेरे साथ प्रैक्टिकल मॉक कॉल करे। वो जो रेडी है वो चैट बॉक्स में यस लिखो। मैं अभी प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। अपने नाम के साथ मुझे मैसेज करो चैट बॉक्स में, मैं उनको अनम्यूट करवाऊंगी। जस्ट अ सेकेंड। अयान, ओके। एक सेकेंड अयान जी। वेट वेट, एक सेकेंड।
ओके अयान, आप अपना अनम्यूट करो एक बार। अनम्यूट करो आप। सोचो मैं एक एफिलिएट, ठीक है यार, ये मेरी। मंगा दे सारा बाजार में जावा जी सब्जी में नहीं नहीं जा नहीं सको जाओ तो मतलब बात अलग है बात अलग है हाँ अनम्यूट करिए। कोई और करो के बैक से। कोई और है यहाँ पे जो मेरे साथ अभी मॉक कॉल करने। ओके, आवाज आ रही है मेरी? मॉक कॉल करेगा वो अपने आप को अनम्यूट कर लो। ये हम किसको बोलते हैं दिलशाद, एक ही पर्सन करो भाई। ये वीवो कौन है? कोई भी एक पर्सन करो। दिलशाद आप करोगे? हमारा मीटिंग चल रही है हमारा मीटिंग जी मैं मेरा अनम्यूट हो गया है ओके ओके ओके। तो दिलशाद, मैं सोचो एक अफिलिएट, ठीक है, मैंने आपको कॉल किया, ठीक है। अनम्यूट नहीं करो, अनम्यूट करो, सॉरी। मैंने सिर्फ दिलशाद को बोला है। जी मैम चलो, अभी मैं आपको जैसे कि एज एन एफिलिएट बात करी हूँ, ठीक है। हेलो जी दिलशाद, आप कैसे हो? मैं जिब्बा बोल रही हूँ फ्यूचर फिक्स से।
आपकी इंक्वायरी आई थी कि आप सोशल मीडिया के थ्रू अर्निंग करना चाहते हो। एग्जैक्टली क्या करना चाहते हो आप? जी मैम बोलिए। जी मैं कह रही हूँ कि आपने सोशल मीडिया के थ्रू इंक्वायरी की थी ना। जी तो मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? मैं 2 मिनट आपसे बात कर सकती हूँ? जी मैम कर सकते हैं। ओके ओके। कहाँ से बात कर रहे हो दिलशाद? जी मैम आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है। आप कहाँ से बात कर रहे हो? मैं अभी पुणे में हूँ, फिलहाल मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। अच्छा पुणे से, वाह। ये तो बहुत सारे रिलेटिव पुणे में रहते हैं। जी मैं पुणे में ओके रहता अभी हूँ। आप क्या करते हो? मैं ओके ओके, अभी आप क्या काम करते करता हूँ। हो? सोफे का काम करता हूँ। जी, सोफे का। सोफे का काम करते हो। अच्छा अच्छा अच्छा, घर पे कौन कौन है? घर में अब्बू है, माँ है, बहन, भाई भी है। ओके ओके ओके। सिर्फ आप ही वर्क करते हो या फिर अब्बू भी करते हैं आपको? नहीं अब्बू भी करते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा 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 अच्छा, वो भी करते हैं आप भी करते हैं। जी। पढ़ाई कितनी दूर तक करे आपने? पढ़ाई तो मैंने हिज्जा मुकम्मल कर रखा है अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। अच्छा माशाल्लाह। और स्कूलिंग कितने तक करे आपने? स्कूल तो 11 तक पढ़ा हूँ। 11th करे आपने? जी। बात है। 11th तक काम कर रहे हो, ये क्या आपका अपना बिजनेस है क्या जो अभी आप कर रहे हो सोफे का? जी मैम। ये जो आप अभी वर्क कर रहे हो ये क्या आपका अपना है या आप कहीं और करते हो? नहीं हम करते हैं अपना। अपना नहीं है, अच्छा अच्छा। और फादर क्या करते हैं आपके? फादर तो घर में ही रहते अच्छा अच्छा, मतलब आप अकेले ही हो अपने घर पे जो वर्क करते हो, राइट? हैं। नहीं एक बड़ा भाई है, वो दिल्ली में इमामत अच्छा करता है। अच्छा भाई। अच्छा भाई जी है, वो भी काम करते हैं मतलब? काम नहीं करता, वो इमामत करता है दिल्ली में। अच्छा इमामत करते हैं वो, माशाल्लाह से। तो अभी मैं आपको जान सकती हूँ कि अभी आपको ऐसी क्या नीड है जो आपने इंक्वायरी की है यहाँ पे? आप मतलब क्या ये नीड है आपको? बताइए। मुझे ट्रेनिंग मिला हुआ है, ठीक है। ठीक है। हसन भाई जो है उसने मेरे को ट्रेनिंग सेंड किया है। अभी अभी वो बात नहीं है यार, मैं फर्स्ट कॉल कर रही हूँ अभी आपको। हाँ। इसमें आपको आप एज अ ये फर्स्ट कॉल की तरह बात करना है, जो भी प्रॉब्लम है वो आप मुझे पर्सनली बताना है। अभी आप सोचिए, फर्स्ट कॉल मैंने आपको कॉल किया, जी मैम ठीक आप है? ये बताइए। जस्ट फर्स्ट कॉल मैंने किया। अभी मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप ये काम क्यों करना चाहते हो, आपने इंक्वायरी क्यों की ऑनलाइन? क्या आपको ऐसी मजबूरी है, क्या मजबूरी है आपकी, क्या करना चाहते हो? मैं एक डिजिटल क्रिएटर बनना चाहता हूँ, जैसे कि इसमें बहुत सारे अच्छा काम ऐसे होते हैं। मतलब, हाँ। ओके ओके, मतलब आपको स्किल्स सीखने में इंटरेस्ट है ना? हाँ स्किल सीखना है, और इसमें अच्छा, अर्निंग कैसे किया जाता है वो भी बता दीजिए आप। चलो ये बहुत अच्छी बात है कि आप स्किल्स सीखने के साथ साथ कुछ कमाना भी चाहते हैं, कुछ अर्निंग भी साइड से करना चाहते हैं, है ना? जी। मतलब आप एज अ फ्रीलांसर और एज अ पार्टनर हमारे साथ दोनों ही वर्क कर सकते हो, राइट? राइट। चलो, चलो मैं आपको बता देती हूँ कि फ्यूचर फिक्स जो है ना एक सॉफ्ट स्किल बेस्ड कंपनी है, ठीक है? जो कि जी। आपकी तरह जैसे बहुत सारे लोग हैं, और जैसे कि बिजनेसमैन भी होते हैं और कुछ वर्कर्स भी होते हैं, अनएम्प्लॉय भी होते हैं, हाउस वाइफ्स भी होते हैं, ठीक है? यहाँ पे हर कोई इंक्वायरी इसलिए करते हैं ताकि उनकी जो भी प्रॉब्लम है वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू सॉल्व हो सके। बट अगर मैं जी। इसके बारे में आपको पूरा बताने जाऊंगी तो मेरे को 1 से 1.5 घंटा कॉल पे लग जाएगा। और आप जैसे कि जी। काम करने वाले हैं, आपके पास भी इतना वक्त नहीं होगा कि मुझे ऑन द कॉल 1 घंटा दे पाओ।
मैं भी एक एज एन एफिलिएट आपको इतना टाइम नहीं दे पाऊंगी, ठीक है। तो क्या करते हैं, आज शाम को एक वेबिनार होने वाली है, जिसको लेने वाले जो बैठने वाले जो फाउंडर्स है कंपनी के, उनका नाम है साबिर पठान। आप जी। चाहो तो उनके बारे में इंक्वायरी कर सकते हो सोशल मीडिया पे। आप उनका इंस्टा देख सकते हो, इंस्टा हैंडल दे सकते हो, ठीक है। आप उनके बारे में सर्च भी कर सकते हो। तो कंपनी आपको यहाँ से आपको जरूर हेल्प मिलेगी, बट आपको करना क्या है कि आज शाम को जो 7 बजे वेबिनार होने वाला है ना, आपको 1 घंटा बिना किसी मतलब डिस्ट्रैक्शन के बैठना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप काम भी कर रहे हो और वो अटेंड भी कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जब भी आप अटेंड करें, 1 घंटा शांति से देना है आपको। तो अब आप हम्म। मुझे बताओ कि आप अपनी ग्रोथ के लिए, फ्यूचर की ग्रोथ के लिए 1 घंटा निकाल सकते हो? देखो, मेरा जो ड्यूटी होता है वो 9 से लेकर 9 बजे रात तक होता अच्छा अच्छा, है, और नहीं 3 बजे हमारा मैं जो ये किसी। वेबिनार है वो सात हम्म। बजे होने वाली है। 7 से 8 सुबह होने वाली है। नहीं, रात में, शाम में। क्या 7 से 8। आप अपनी ग्रोथ के लिए 1 घंटा निकाल पाओगे? हाँ, वो निकाल लेंगे। अब वेबिनार जो है ना वो टोटली फ्री है आज के लिए, ठीक है। अगर आप आज अटेंड करते हो ना तो आपको टोटल फ्री, 1 रुपए चार्ज नहीं करने पड़ेंगे, हम्म। ठीक है। बट होता क्या है ना, जो जूम है, जूम ऐप जानते हो आप? किसको? जूम ऐप। हाँ, वही तो है, वही तो मीटिंग ऐड किया हाँ, तो मैंने। जो जूम ऐप होता है ना, जो जूम ऐप होता है वो बहुत सीट जो है ना बहुत लिमिटेड देता है अपने को। ज्यादा से ज्यादा 200 देता है सीट, इससे ज्यादा नहीं देता। बट हमारे पास जो इंक्वायरी आती है वो पैन इंडिया लेवल से आती है। अब इतनी सबको सेलेक्ट करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो अगर आप हम्म। सीरियस हो तो ही मैं आपका नाम आगे दूंगी। आर यू सीरियस? यस मैम, आई एम सीरियस। चलो ठीक है, अगर आप सीरियस हो ना तो आपको एक काम करना पड़ेगा। आपको मेरा नंबर सेव करना है। आप जेबा करके सेव कर लो। फिर आप मुझे मैंने व्हाट्सएप मैंने व्हाट्सएप व्हाट्सएप में मैसेज किया हुआ है शायद आपको। आपको मुझे व्हाट्सएप पे हाई भेजना है, मेरा नंबर सेव कर दो। क्योंकि फ्यूचर में आने वाले जितने भी आपको अपडेट है वो मेरे स्टेटस के थ्रू मिलने वाले हैं, ठीक है। जी मैम। जी। चलो ठीक है, आप मुझे कितनी देर में भेज रहे हो अपना नाम? व्हाट्सएप में कितनी देर में भेज रहे हो? बस मीटिंग अटेंड करने के बाद। चलो ठीक है, ओके। और आपको कोई क्वेश्चन है ना, तो कोई क्वेरी है आपकी? क्वेश्चन तो मैम, अगर आपसे बात होती रहेगी तो इंशाल्लाह मैं क्वेश्चन जो भी मेरे साथ प्रॉब्लम होंगे तो इंशाल्लाह अगर मैं आपसे आपको पूछता रहूंगा। वेबिनार अगर आपको वेबिनार देखने के बाद कोई भी डाउट आता है ना, तो आप जी। मुझे कॉल कर लेना, ठीक है। या फिर मैं ठीक आपको है। कर लूंगी। जी। 8 बजे वो खत्म होता है वेबिनार, तो आप मुझे बताओ कितने बजे मैं आपको कॉल करूँ? अभी जैसे अभी कर सकते हो अभी, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना पड़ता है। ओके ओके। आपने अच्छा किया, बट शायद आप मेरी बात समझे नहीं। चलो कोई नहीं। आप तो जितने लोग यहाँ पे हो, आप सबने समझा कि फर्स्ट कॉल कैसे की जाती है? चैट बॉक्स में बताओ। अब अपना अनम्यूट कर लो दिलशाद। सॉरी, म्यूट कर लो, आई एम सॉरी, म्यूट कर लो। सबको समझ में आया प्रैक्टिकल कैसे बात करनी है? सामने वाले की प्रॉब्लम को सुनना है, उस हिसाब से उनको फिर पूरा क्लैरिफिकेशन देना है। अब सरी जी आप अपना म्यूट कर लीजिए। चैट बॉक्स में बताओ कैसा लगा सेशन आज का आप लोग को? एनी डाउट फर्स्ट कॉल के रिगार्डिंग? अगर कोई डाउट आता भी है तो मुझे पर्सनल मैसेज कर लो। अच्छा, मैं एक चीज और अनाउंसमेंट कर दूं यहाँ पे। यहाँ पे तकरीबन 22-21 लोग हैं, ठीक है। मेरा टाइमिंग आप सब लिख लो। जो मेरा टाइमिंग है ना वो सुबह से 9 बजे से 12 बजे। वॉइस आ रही है मेरी? वॉइस आ रही है? ओके। तो टाइमिंग आप सबको पता चले?
चैट में बताओ टाइमिंग आप सबको पता चला मेरा क्या है। सुबह 9 से 12 और शाम में 6 से 8। 9 भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसके अलावा मैं किसी टाइम पे मैं रिप्लाई नहीं दूंगी, मैं पहले कह देती हूँ। और अगर आपके नोन में कोई ऐसा है जो कि आपके थ्रू आ रहा है, उन सबको आपकी जिम्मेदारी बनती है कि मेरा नंबर उनको शेयर करे, बट जब वो अपना बेसिक जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट कर लेंगे तब, और उन सबको भी मेरा टाइमिंग बता देना, ठीक है। कोई भी डाउट है तो मुझे पर्सनल मैसेज कर लेना आप सब, ओके। चलो फिर मीटिंग एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज।